गाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नाई तिलांजुलि दीनी। सोधि सुस्मृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गाथ विधाना। राजस मुनिवर आय सुदीना, कहत सहस भांति सब कीना। भये विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। सिंहासन भूषण वसन, अन्न धरनी धन धाम। दिए भरत नहीं भूमि सुर, दे परिपूरन काम। तो कहते हैं नृप तनु वेद विदित अनवावा। वो जो मुख्य कर्तव्य था वो क्या था? ना राजा दशरथ जी का जो मर शरीर को तेल के नाव में रखा गया था, तेल के पात्र में रखा गया था, अब उस शरीर को लेकर के दशरथ जी का श्राद्ध कर्म किया जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि वेद विहित अर्थात वेदों में जो बताई हुई, जो जिस तरह से वेदों में विस्तार किया गया है कर्मों का, उसी के अनुसार उसी विधि से नृपतनु अनभावा राजा के शरीर को नहलाया गया, स्नान कराया गया। परम विचित्र विमान बनावा, और परम विचित्र विमान बनाया गया। ठीक है, विमान कहने का अर्थ है जिसमें बैठा करके वो शरीर को लेके जाया जाएगा श्मशान में। ठीक है, इसलिए बहुत सुंदर एक विमान बनाया गया। गही पद भरत मातु सब राखी, और भरत जी सारी माताओं के चरण पकड़कर उनको रखा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि वो सब सती होना चाहती थी। वे सब के सब दशरथ जी के शरीर के साथ साथ पीछे दौड़कर चली जा रही थी। वे सब सती होना चाहते थे अपने शरीर को। वो सब माताएं भी चाहती थी दहन कर देने के लिए, उनके चिता में प्रवेश करके सती होने के लिए चाहती थी। इसलिए भरत जी सब माताओं के, यहाँ सब माताएं माने कैकेयी माइनस कैकेयी, क्योंकि कैकेयी तो खुश थी, कैकेयी तो खुश थी ना, कैकेयी तो राजमाता बनना हो चाहती है ना। तो इसलिए इसमें कैकेयी नहीं, इसमें और सब माताएं, कैकेयी को छोड़ के जो है दूसरी माताएं जो है वो सब जाना चाहती थी, तो उनको उन्होंने चरण पकड़कर रोका। और फिर रही रानी दर्शन अभिलाषी, उनको समझाए होंगे भरत जी कि राम जी लौटेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को राम जी का दर्शन मिलेगा। तो राम जी के दर्शन अभिलाषी होकर वे सबके सब रुकी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगी, ये जो यहाँ पर विषय दे दिए गोस्वामी तुलसीदास जी, ये ना तो अध्यात्म रामायण में है ना वाल्मीकि रामायण में है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी कल्पना है। कुछ चीजें रामचरितमानस में ये गोस्वामी तुलसीदास जी के अपने ओन कल्पना से वो लिखे हैं। इसको कोई मतलब नहीं अध्यात्म रामायण से, कोई मतलब नहीं वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण अध्यात्म रामायण में ये सती होने की बात नहीं दी गई है। सती होने की प्रथा अगर होती, अभिमन्यु मरने के बाद उत्तरा भी मर जाती महाभारत में, है ना, वो भी मर जाती, कुंती माता मर जाती, पांडु के मरने के बाद कुंती माता भी मर जाती। ठीक है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं कि सबके सब, ये सभी तो क्षत्रियाणी ही थी, है ना, कुंती माता भी क्षत्रियाणी थी, उत्तरा भी क्षत्रियाणी थी, तो कोई जरूरी नहीं कि सब क्षत्रियाणी सती होती थी। ठीक है, अपनी इच्छा से। लेकिन गांधारी जो है वो धृतराष्ट्र के साथ गई, और धृतराष्ट्र जी जब योग अग्नि से अपने शरीर को जला दिए तो गांधारी भी उसमें प्रवेश कर गई। तो ये स्व इच्छा से सती होती थी, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर दबाव था, कोई सामाजिक कोई दबाव था, ऐसी बात नहीं। जो अपने पति के प्रेम में
वो सोचती थी कि मैं नहीं रहूंगी, मैं शरीर त्याग नहीं करूंगी, वो करती थी, लेकिन ऐसे नहीं कि समाज का दबाव था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जिस समय के थे, उस समय में सती प्रथा का बड़ा प्रचलन चला हुआ था। इसलिए वे अपनी कल्पना से इस बात को लिखे हैं। ये ना तो अध्यात्म रामायण में है, ना वाल्मीकि रामायण में है। ये दोनों रामायण में कहीं पर इसकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं हुई है। ठीक है, इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। तो ये गोस्वामी जी की अपनी कल्पना है, अपनी सोच है। कुछ कुछ चीजें वो अपनी सोच से लिखे हैं, उसको कोई तालमेल नहीं है। ठीक है, कोई तालमेल नहीं है। वाल्मीकि रामायण जो है वो प्योर इतिहास है, एज इट इज जो हुआ था उसको वाल्मीकि जी ने लिखा है। ठीक है, इसीलिए राम जी संबंधित जो मोस्ट ऑथेंटिक जो बुक है वो है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि जी उसी समय लिखे थे और राम जी स्वयं उसको सुने भी है। तो इस कारण से वाल्मीकि रामायण जो राम जी के विषय में वो बिल्कुल शुद्ध इतिहास है। जो हुआ था वैसे ही उन्होंने लिखा था, लेकिन उसके बाद सब अपने अपने भावना के अनुसार सब लिखे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह विषय बिल्कुल भी न वाल्मीकि रामायण न अध्यात्म रामायण में है। ये गोस्वामी जी की अपनी कल्पना है, उनका अपना विचार है। तो चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। बोले चंदन अगर के तथा अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों के पूरे एकदम भार के भार, एकदम बोझा बोझा सब ऐसे द्रव्य सब लाया गया। ठीक है, होता है ना कि भाई अमृत शरीर में सब विभिन्न प्रकार के सब लगाया जाता है। ठीक है, उसको जलाने से पहले उसके शरीर में तेल लगाया जाता है, विभिन्न प्रकार के सुगंधित द्रव्य चंदन आदि सब दे करके उसके बाद नए वस्त्र पहनाया जाता है। फिर जा करके उसको हाँ चिता बना करके उसमें अग्नि संयोजना की जाती है। तो इसलिए सारे सुगंधित द्रव्य सब लाए गए। सरजु तीर रची, सरयू नदी के तीर पर उनकी चिता बनाई गई। ठीक है, तो ये सरयू नदी के तीर पर ही उनकी चिता, उनको वहीं पर जलाया गया था दशरथ जी के शरीर में। जनो सुरपुर सोपान सुहाई, मानो इतनी सुंदर चिता बनाई गई थी, उसको देख करके लगता था जैसे स्वर्ग के लिए वो सीढ़ी है, सोपान में बनाया गया था। ठीक है, तो ऐसे काष्ठ, ऐसे लकड़ी को सजाया गया था कि उसको देख करके लग रहा था जैसे वो स्वर्ग के लिए सीढ़ी है। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, इस तरह से दाह क्रिया सब जो है किए, माने उनको दहन करने का, वो शरीर को जलाने की जो क्रियाएं होती है वो सारे विधिवत वो क्रियाएं की गई। विधिवत नहाय तिलांजलि दीनी, उसके बाद सबने विधि पूर्वक स्नान करके, जलाने के बाद सबको उसके बाद स्नान करके तिलांजलि दिए सब। ठीक है, तिल के जो हाथ में तिल लेकर के तिल अंजलि दी जाती है, तो तिलांजलि दिए सब। सोधी स्मृति सब वेद पुराना, बोले कि सारे स्मृति, स्मृति माने स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, सारे वेद और पुराण ग्रंथ सबके मत को निश्चय करके। ठीक है, सब शास्त्रों में क्या कहा गया है, सब शास्त्रों का निचोड़ निकाल के, ठीक है, तो उसके ऊपर विचार करके निश्चय करके कि न भरत 10 गात विधाना, भरत जी 10 गात्र विधान किए, जो दशा कर्म होता है। ठीक है, 10 दिन के जो होता है, तो उसमें क्या होता है, पहला दिन से जो पिंड बनाया जाता है, पिंड में 10 गात्र, गात्र माने शरीर के अंग सब, तो 10 अंगों को बनाया जाता है, डेली डेली एक एक अंग बढ़ता जाता है। ठीक है, वो जीव का जो है एक प्रकार से पिंड से उसको जो है शरीर का एक एक अंश को बनाया जाता है। ठीक है, और कल्पना की जाती है, जीव की कल्पना उसमें की जाती है। तो पहले सिर बनाया जाता है, फिर आंख, नाक, कान, ऐसे करते करते शरीर के 10 पार्ट को उसमें बनाया जाता है। ठीक है,
और उसी के पूजा करके तब कल्पना की जाती है कि उसकी सद्गति हो। ठीक है ना। इस प्रकार से 10 दिन के कर्म होते हैं, दशाह कर्म जो बोलते हैं, 10 दिन के ये कर्म होते हैं, जो मृत आत्मा है उसके शरीर के विभिन्न अंश को ये करके उसी जीवात्मा के सद्गति के लिए प्रार्थना की जाती है 10 दिन तक। ठीक है ना। तो 10 गात्र सोपान, 10 गात्र विधाना, 10 गात्र के विधान किए गए। ये 10 दिन के कर्म में 10 गात्र, 10 अंग बनाया जाता है, ऐसे करके उसके पूजन होता है। ठीक है, विधिवत। फिर जहां जस मुनिवर आय सुदीना तह तस सहस भांति सबु कीना। तो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी जिस प्रकार जहां जैसी आज्ञा दिए, भरत जी उनकी आज्ञा को 1000 गुना करके माने और उसका पालन उन्होंने किया। भय विशुद्ध दिए सब दाना। और उसके बाद 10 दिन हो जाने के बाद पूरे शुद्ध होकर के, सारे कर्म जब समाप्त हो गए, शुद्ध हो करके उन्होंने सब प्रकार के दान कर्म भी किए, सब दान दिए। ठीक है। तो क्या क्या दान सब दिए ना, धेनु बाजी गज वाहन नाना, गाय, हाथी, घोड़े, धन, वाहन मन रथ। ठीक है, सब कुछ दान दिया जाता है, विभिन्न प्रकार के उन्होंने दान दिया। फिर सिंहासन भूषण वसन। ठीक है, सिंहासन, फिर भूषण, अरे लोग आसन दान करते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्योंकि राजा घर की बात है तो सिंहासन। ठीक है, साधारण व्यक्ति आसन दान करता है, और क्योंकि ये इतने नामी क्षत्रिय वंश के हैं तो इसलिए ये सिंहासन दान किया। सिंहासन, भूषण अलंकार आभूषण, फिर वसन माने वस्त्र, अन्न, धरणी माने पृथ्वी माने जमीन। ठीक है, और फिर धन, फिर धाम, धाम माने घर, मकान बना के भी, और दिए भरत लही भूमि सुरभे परिपूर्ण काम। ब्राह्मणों को इन सारी चीजों का दान भरत जी ने किया। ठीक है, जिससे कि ब्राह्मण लोग भय परिपूर्ण काम, ब्राह्मण लोगों की समस्त मनोकामना पूर्ण हो गई। इतने दान दिए कि सब ब्राह्मण लोग खूब प्रसन्न हो गए। लोग दान देते हैं कहने के लिए दान, लेकिन उसमें इतनी आसक्ति होती है और लेने वाला का वो कोई व्यवहार में नहीं आता है। उसमें अधिकांश वस्तु ऐसी होती है कि जो बिल्कुल भी उसके यूज के लायक नहीं होती है। ऐसे ऐसे चीजें हम लोग देते हैं। कलिकाल में लोगों के मन ऐसा हो गया है, इतना छोटा हो गया है, इतना संकुचित हो गया है कि हम लोग सबसे गए गुजरे वस्तु, ठीक है, सबसे निकृष्ट प्रकार की वस्तु हम लोग दान करते हैं। एक खाली विधि पूरा करने के लिए हम लोग दे देते हैं। पर जानते हैं ये कहा गया है कि जब सबको जलाया जाता है उसके आंख, नाक, कान, मुंह सब में सोना रख के जलाया जाता है, सुवर्ण रख के जलाया जाता है, सोने से बंद किया जाता है, ये सब छिद्रों को बंद किया जाता है। ठीक है, सब में सोना रख करके जलाया जाता है। तो खैर वो सब भूल जाइए, और दान भी देते समय ऐसे ऐसी वस्तु देते हैं। लेकिन यहाँ पर भरत जी इतनी वस्तुएं दिए और इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं दान की कि ब्राह्मण लोग इसमें बहुत प्रसन्न हो गए, उनकी मनोकामना पूरी हो गई। पितु हित भरत की निजसी करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। बोलते हैं कि पितु हित भरत की निजसी करनी, माने पिता के लिए भरत जी जो करनी किए, ठीक है, जिस तरह से उन्होंने कर्तव्य पालन किया, श्राद्ध कर्म में जिस तरह से उन्होंने सब विधि विधान से कर्म सब किए, बोलते हैं वो तो
बोलते 100 मुख लाख जाई नहीं बरनी, वो लाख मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे श्राद्ध कर्म, दान धर्म, अन्नदान, सब कुछ इतने विधिवत, इतने बृहत रूप से उन्होंने किया कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। सुदिनो सोधि मुनिवर तब आए, ये सब हो गया, ये सारे कर्म समापन हो जाने के बाद तब एक अच्छा दिन देखकर फिर मुनि वशिष्ठ जी आए। ठीक है, अच्छा मैंने समय काल देख करके वे आए। सचिव महाजन सकल बुलाए, और सारे अमात्य और महाजन माने रईस लोगों को उन्होंने साथ में लेके आए, सेठ रईस लोगों को लेके आए। बैठे राजसभा सब जाई, सब लोग राजसभा में जाकर बैठे। पठे बोली भरत दो भाई, तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न इन दोनों को बुलाए। ठीक है, और दोनों को बुला करके जब आए दोनों, भरत वशिष्ठ निकट बैठा रहे, भरत जी को गुरु वशिष्ठ जी अपने पास में बुलाए, बैठाए। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि वो शत्रुघ्न क्या पाप किए थे, उनको क्यों पास में नहीं बैठाया? बहुत लोग है ना प्रश्न करने वाले कर देते हैं, क्यों भरत जी को अपने पास बैठाया? क्योंकि भरत जी भावी राजा है, तो कई सारे हो सकता है कि सीक्रेट बात है जो राजवंश संबंधित, जिसको वे हो सकता है उनको जो है पास में बोलेंगे। शत्रुघ्न सबसे छोटे हैं, अभी उनमें उतनी मैच्योरिटी नहीं होगी, लेकिन भरत जी को तो होना है राजा, तो इसलिए भरत जी को बहुत सारी बातें उनको सिखाना है। तो इसी के चलते वे भरत जी को अपने पास बैठाए। ठीक है, बहुत सारे वंश से संबंधित माने आंतरिक बात है जिसको वे भरत जी को बोल पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने भरत जी को अपने पास बिठाए। नीति धर्ममय वचन उच्चारे, वे जो है नीति धर्ममय वचन उनको सुनाए, माने वे राजा बनेंगे, उनके लिए क्या नीति है, क्या धर्म होगा, ये सब के विषय में उनको ज्ञान कराए। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, हमारी संस्कृति में इतनी सुंदर संस्कृति है जो कि आज समाप्त हो चुकी है, वो सब जो परंपरा। हमारी संस्कृति में कोई भी व्यक्ति अपने वर्णाश्रम के अनुसार, ठीक है, वो जब भी कोई एक एक क्या बोलते हैं, एक नया काम करने जाता है, तब उसके गुरु गुरुजन, हाँ, उसके बड़े बुजुर्ग लोग उसको पहले उस नया क्षेत्र के बारे में ज्ञान देते थे, ज्ञान कराते थे। एक लड़की विवाह करने जाती थी जब, उससे पहले जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी उसको कैसे एक कन्या को विवाह के बाद उसका जीवन बदल जाता है, उसका धर्म क्या है, उसको पति के प्रति क्या भावना रखनी है, और सास ससुर के प्रति क्या भावना रखनी है, ससुराल को क्या समझना, सारे ज्ञान पहले दिया जाता था। ठीक है, उसका धर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसको किस तरह से रहना चाहिए, सबकी कैसे सेवा करनी चाहिए, सारी बातें उसको समझा करके तब जा करके उसको भेजा जाता था, तब उसका विवाह होता था। विवाह के पहले से उसको ज्ञान, ये सब ज्ञान कराया जाता था। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए भरत जी राजा होने वाले हैं, तो इसलिए नीति धर्ममय वचन, ठीक है, क्या नीति उनको पालन करनी है, राजा होने के नाते प्रजा के प्रति उनके अलग प्रकार के जो है नियम रहेंगे। ठीक है, परिवार के प्रति अलग नियम धर्म, दंड नीति, सब नीति को समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वशिष्ठ जी गुरु होने के नाते उनको सब नीति के ज्ञान दिए, धर्ममय वचन उनको जो है सुनाए कि उनका धर्म क्या होगा, राजधर्म क्या है, फिर उस समय परिवार के प्रति अपने धर्म पालन करेंगे, प्रजाओं के प्रति पालन करेंगे, है ना, सब प्रकार के धर्मों को उनको ध्यान में रख करके ही तब जाके शासन करना होगा। तो इसलिए गुरु वशिष्ठ जी उनको सारे ज्ञान कर रहे, लेकिन आजकल ये सब रहा ही नहीं है।
इससे क्या होता है ना, व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर होता है। कोई एक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले जब उसको उस क्षेत्र विषयक ज्ञान दिया जाता है, तब वह व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार होता है कि अब मुझे वो बनना है, और वो तब सपना देखने लगता है, वो कल्पना में अपने आप को उस रूप से देखने लगता है। एक लड़की को पहले से जब ये ज्ञान कराया जाता है, तो वो अपने आप को उस रूप से सोचने लगती है कि मैं एक विवाहिता वधू हूं और मुझे कैसे रहना, ये सब करना। और स्वयं जो बुजुर्ग, घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वे सब उसको सिखाती थी। ठीक है। तो उसी प्रकार से भरत जी राजा होने से पहले गुरु वशिष्ठ जी उनको ज्ञान देते हैं। ठीक है, ये बहुत आवश्यक है। अचानक से किसी को धकेल दिया जाता है कोई एक नया क्षेत्र में, तो क्या करेगा वो? तो पहले सीखते सीखते उसको टाइम लग जाएगा, उसको मालूम नहीं उसका कर्तव्य क्या है, उसको कोई बताया नहीं उसको क्या करना चाहिए, तो वो तो पहले तो वो पूरा एकदम कंफ्यूज रहेगा। कोई कभी उसको बोला नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। तो इसलिए यहाँ पर इतना सिस्टमेटिक है सनातन संस्कृति। जो लोग सनातन संस्कृति को समझते नहीं और बोलते हैं अरे आपके धर्म में क्या है, हमारे धर्म से इतनी श्रृंखलित धर्म विश्व में कोई नहीं है। ठीक है, हम पालन नहीं करते हैं और हम कहते हैं कि कुछ नहीं है, ये तो बेवकूफी है ना, अपनी बेवकूफी। तो कह रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ जी उनको पास बैठा करके इतने सारे नीति धर्म से भरे हुए वचन बोले, और फिर उसके बाद उन्होंने वही पुरानी बातों को सुनाए कि क्या क्या हुआ। ठीक है, तो कहते हैं प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, पहले की जो बातें हैं कथाएं हैं उसको सब मुनिवर सुनाए भरत को। ठीक है, भरत जी को उन्होंने क्या सुनाना, कैकेयी कुटिल कीनी जैसी करनी। कुटिल कैकेयी जो जैसे जैसे की थी उसकी जो करनी है, तो वो सब मुनिवर सुनाए भरत जी को। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, फिर राजा के जो सत्यनिष्ठा धर्म व्रत, उनकी जो सत्यनिष्ठा उसकी सराहना की वशिष्ठ जी। ठीक है, कि जो धर्म व्रत, धर्म में वे अडिग रहे, अपना धर्म का पालन किए। धर्म क्या है कि धरोहर रूप से कोई अगर कुछ आपको दिया है तो उसको उसका धरोहर को लौटाना, ये आपका धर्म है। तो कैकेयी बोली थी कि धरोहर रूप से रहा, जो 2 वर है वो रहा, जब मेरी जरूरत होगी मैं मांग के लूंगी। और दशरथ जी उसको लौटाए, ये उनका धर्म व्रत है। ठीक है, सत्यनिष्ठा, उन्होंने वचन दिया तो पालन भी किया। फिर बोलते हैं जही तनु परिहरि प्रेम निबाहा। यहाँ पर एक बात उठ सकती है कि क्या उनको सत्य से प्रेम है, पुत्र से प्रेम नहीं? तो बोले था ना, इसलिए जब पुत्र वन में गया तो उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया। ठीक है, तो पुत्र के प्रति भी उनका प्रेम यहाँ पर सूचित होता है। तो जितना सत्य के प्रति धर्म के प्रति उनकी निष्ठा दिखती है, उतने पुत्र के प्रति प्रेम भी प्रबल है। इसलिए जही तनु परिहरि प्रेम निबाहा, उन्होंने प्रेम का निर्वहन किया। कैसे? तनु परिहरि, शरीर त्याग करके। ठीक है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है कि राम जी को कष्ट देना उनका लक्ष्य नहीं था, लेकिन जब वे सत्य में बंध गए, ठीक है, अपनी प्रतिज्ञा में बंध गए हैं, कर तो कुछ नहीं सकते हैं, पीछे लौट नहीं सकते हैं, और तब उसके परिणाम स्वरूप जब वे देख रहे हैं कि राम जी को कष्ट हो रहा है, तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया कि मैं राम के कष्ट को देख नहीं सकता। तो इस तरह से उन्होंने प्रेम का निर्वहन किया। तनु परिहरि प्रेम निबाहा, शरीर का त्याग करके उन्होंने प्रेम का भी निवाह किया।
तो धर्म का भी पालन किए, सत्य निष्ठा भी दिखाए और प्रेम का भी निर्वहन किए। ठीक है, कौन कहता है कि उनके अंदर प्रेम नहीं था? तो प्रेम था बोल के शरीर छोड़े। ठीक है, राम जी के बिना तो रहे ही नहीं। कहत राम गुण सील सुभाऊ, सजल नयन पुल केव मुनि राऊ। हाँ, तो मुनिराज वशिष्ठ जी वे राम जी के गुण, शील, स्वभाव के बारे में वर्णन करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गई। ठीक है, वे भी भाव विभोर हो गए। ठीक है, वे भी भावुक हो गए। राम जी को स्मरण करते ही उनके अंदर भी भावुकता आ गई, वशिष्ठ जी के अंदर भी भावुकता आ गई। कौन भावुक नहीं होगा? राम जी जैसे इतने सुंदर व्यक्ति, इतने सुंदर व्यक्तित्व को त्याग करके, उनसे दूर रह के कौन रह, माने किसको दुख नहीं होगा? तो इसलिए जो है वशिष्ठ जी के आंखों में भी आंसू आ गई। और फिर बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, फिर उन्होंने सीता जी और लक्ष्मण जी के प्रीति को भी वर्णन किए कि कितनी प्रीति है राम जी के प्रति इन दोनों को, कि ये दोनों भी उनके साथ वन में गए, राम जी के साथ ये दोनों भी वन में गए। शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी, तो शोक और स्नेह में वशिष्ठ जी मग्न हो गए और सुनहु भरत, मग्न होकर उन्होंने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ। मुनीश्वर वशिष्ठ जी बिलख कर, बड़े व्याकुल होकर के भरत जी को कहते हैं, सुनो भरत, भावी प्रबल, भावी माने होनहार, भावी माने हरी इच्छा, हरी इच्छा बलवान है। ठीक है, जो भगवान की इच्छा है वो बड़ी बलवान है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। ठीक है, जो विधि का विधान है उसको कोई टाल नहीं सकता है, जो होना होता है वो होता ही है। बलवान से बलवान व्यक्ति भी विधि के विधान के सामने छोटा पड़ जाता है, दुर्बल पड़ जाता है, उसका बल भी कुछ काम नहीं आता। उस समय जो होना होता है वही होता है। ठीक है, हावी प्रबल, बहुत जो है हरी इच्छा बलवान है, जो होना रहता है वही होता ही है। अभी ये इसको पढ़ते समय ना मेरे को याद आई, अभी रिसेंट एक घटना घटी है, मैं बता रही हूँ। ये जो केरल के वायनाड में ये हुआ ना, हाँ, फ्लड हुआ, लैंडस्लाइड हुआ। ठीक है, तो उस लैंडस्लाइड में उड़ीसा के दो डॉक्टर कपल्स, ठीक है, वे लोगों के कुछ कॉन्फ्रेंस था कहीं बैंगलोर या कर्नाटक में, कहीं कॉन्फ्रेंस था। और उनके कॉन्फ्रेंस हो जाने के बाद उन लोगों को लगा थोड़ा घूम फिर के हम लोग जाएंगे आसपास। और घूम फिरने के लिए कहाँ गए ना, वही जगह में गए। ठीक है, वही जगह में जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, वहीं पर एक होम स्टे वो लोग किए। होम स्टे समझते हैं? तो जो मैंने कुटिया टाइप के, वही हट टाइप के, आजकल इसका बड़ा प्रचलन है ना। बड़े बड़े सिटी के सब ये लोग जो है ये पैसा खर्चा करके जाते हैं कहाँ रहने के लिए, ऐसे कुटिया जैसे घरों में रहने के लिए जाते हैं। होम स्टे, भाई वो वैसे ही ट्राइबल स्टाइल के फूड वे लोग सर्व करेंगे, जो लोकल फूड है वो खाते हैं वैसे ही चूल्हा से बना के वे लोग सर्व करेंगे, और उनके जैसे घर में जा करके आप रहोगे। ये होटल नहीं। ठीक है, सो ये उन्हीं लोगों के घर के जैसे ऐसे ही घर होता है। ठीक है, तो ये लोग होम स्टे किए जा करके, और उसी रात को ये हुआ, ये कांड हुआ। तो उसमें ये जो दो डॉक्टर्स हैं, एक तो मर गया, दूसरा का कोई खोज पता नहीं है, अभी तक कोई खोज पता नहीं, और दोनों की पत्नियां बच गई। मैंने कहा ये भगवान दारुण दुख देने वाले हैं, तो इसलिए ये दोनों बच गई। उस दुख को भूलना भी उनके लिए कठिन है, और वे दोनों मर गए, एक तो मर गया, एक का खोज पता कुछ नहीं है। आप सोचो, इसको कहते हैं होनहार,
ठीक है। उसमें से एक डॉक्टर जो मरा है, उसके पिताजी बोलते हैं कि मैं तो मिलिट्री में था, मुझे ये सब स्थानों का ज्ञान है, मैं बार बार मना किया था कि बेटा ये सब एरिया में जाना मत, ये बारिश के सीजन में, लेकिन मुझे कुछ बताया नहीं। जा करके वहां प्लान करके दोनों वो दोस्त वहीं पर गए, और देखिए क्या हाल हुआ, क्योंकि उनको उनकी मृत्यु बुला रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं होनहार, बहुत बलवान है। जो होना होता है, जो विधि का विधान है, उसको कोई टाल नहीं सकता। जिस दिन आपके साथ कुछ बुरा होना रहता है, तो आपको वही रास्ता दिखेगा जहां पर आपके साथ बुरा होगा, आपको वही ठीक लगेगा। दूसरे दिनों में कभी कभी तो ऐसा भी होता है, दूसरे दिनों में आप उस वो रास्ता को कभी पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर दिन में आप वही रास्ता को पसंद करेंगे, वही रास्ता को अपनाएंगे जहां पर आपके साथ कुछ गड़बड़ होना ही रहता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यही विधि का विधान है। ठीक है, हमको कुछ भोगना रहता है, तो इसलिए जैसे कि हमको कोई खींच के ले जाता है उस ओर, जैसे कि हमको कोई बुला के ले जाता है, और तब जो होना होता है वही होता है। तो वही समझा रहे हैं वशिष्ठ जी भरत जी को। हाँ, भरत जी को वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, क्योंकि भरत जी के मन में ये जो ग्लानि चल रही थी ना, ये भी तो खराब है ना। भरत जी अपने आप को कोस रहे थे, या भरत जी कैकेयी को दोष दे रहे थे। ठीक है, तो वशिष्ठ जी बहुत उच्च कोटि की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि ये सबसे ऊपर उठो भरत, ये होना था इसलिए हुआ। कैकेयी तो एक माध्यम बनी, मंथरा तो एक माध्यम है, ये सब जो है ये होने के लिए माध्यम बनी, लेकिन इन सबको दोष देके कोई फायदा नहीं है, यही होना था इसलिए हुआ। ठीक है, तो इस तरह से वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं। उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहे उस सब साजू। नहीं, मैं यहाँ चली। हानि लाभ जीवनु मरनु, जसु अप जसु विधि हाथ। तो कहते हैं कि हानि लाभ जन्म मरण और यश अपयश सब विधि के हाथ में है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं, किसी के वश नहीं। अभी हम लोगों को जो है कभी हमको कुछ लाभ हो जाता है, कभी हानि हो जाती है, कभी प्रशंसा मिलती है, कभी निंदा मिलती है। ठीक है, आप सोच के चलते हैं कुछ, फल होता है कुछ। तो विधि की विडंबना है, अपने हाथ में कुछ नहीं, अपने वश में कुछ नहीं, जो होना होता है विधि विधान वही होता है ना। हम लोग हिंदी फिल्म में इसलिए गाना गाते हैं, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है ना। कोई कुछ कहने से सोचने से क्या होगा, जो होना होता है वही होता है। तो ऐसे भरत जी को वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। फिर अस विचारी के ही देय दोषु, व्यर्थ काहे पर कीजिए रोसु। उन्होंने समझाया, ऐसे विचार करके किसे दोष क्यों देना है बताओ, है? क्यों दोष देना है कि उसके चलते मेरे जीवन में ये दुख है, वो मेरे जीवन के दुख का कारण है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। व्यर्थ काहे पर कीजिए रोसु, क्यों किसी पर क्रोध करना, व्यर्थ के जो है क्रोध करना होता है। ठीक है, जो लोग जीवन को टोटालिटी में समझते हैं, समष्टि रूप से समझते हैं, ठीक है, वे लोग शांत हो जाते हैं असलियत में। उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वे समझते हैं कि इसके पीछे कोई कारण है, कोई फोर्स से प्रेरित हो करके कोई कुछ करता है। ठीक है, वो उसके कर्म के अनुसार करता है, मैं अपने कर्म के अनुसार भोगता हूँ।
ठीक है। और हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अपने अपने कर्म फल को हम लोग भोग रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ईश्वर को स्मरण करके, भगवान की शरण में रह करके जो जीवन में सब घटनाएं आती है, बस उसको पार करते जाना यही उचित है। व्यर्थ का गुस्सा करके, क्रोध करके कोई फायदा नहीं, व्यर्थ के दुखी हो करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कुछ भी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। मनुष्य क्या है? मनुष्य तो भगवान के हाथों एक गुड़िया के जैसे, ठीक है। कुछ से गाना था ये मेरे को याद आती है मूवी सॉन्ग, आज पता नहीं क्या क्या हो गया है ना। वो एक गाना था ना, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना सीखो, है ना, है ना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, ठीक है। भगवान चाबी लगा दे, खिलौना इसलिए चल रहा, ठीक है। तो इसलिए भगवान के हाथ में सबकी चाबी, भगवान के हाथ में सबके रस्सी। तो जैसे भगवान रस्सी खींचते हैं, वैसे ही जो है खिलौना नाच करता है, ठीक है। ये तो ऐसे ही जो है वो ये खेल होता है ना, गुड़िया नाच होता है, तो बस उसी तरह से हम सब नाचते हैं। इसमें केवल एक ही चीज जो कि हम अपने पुरुषार्थ से कर सकते हैं, ईश्वर के ऊपर हमेशा विश्वास रखना है कि जो हो रहा है उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, हिसाब किताब में सब हिसाब किताब एकदम सही चल रहा है। बस परमात्मा पर विश्वास रख के ईश्वर स्मरण करते हुए बस पार करते जाना है। जो सब जीवन में आता है उसको पार करते जाना। जैसे जैसे हम प्रभु की शरण में रहेंगे ना, जैसे जैसे हम प्रभु के स्मरण को बढ़ाते जाएंगे, अपने अंदर धैर्य वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे धैर्य शक्ति बढ़ती चली जाती है। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी अधिक साधना होती है, उसके अंदर धैर्य उतना अधिक होता जाता है। जो व्यक्ति के द्वारा साधना नहीं होती है, उस व्यक्ति के व्यवहार में चंचलता, उस व्यक्ति के कर्म वचन में कठोरता, उस व्यक्ति के व्यवहार में चपलता, ये सब दिखाई पड़ती है, क्योंकि उसकी साधना में कमी है। जब व्यक्ति साधना में लिप्त हो जाता है, तो अपने आप ये सब धीरे 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 कम होता चला जाएगा, ठीक है। ये कम होता चला जाएगा। तो इसलिए ईश्वर पर विश्वास रख के, भगवान की शरण में रह करके बस सबको धीरे धीरे करके बस तांग तितिक्षस्व भारत, भगवान अर्जुन को जैसे गीता में कहते हैं, हे भारत, बस इस सबको तितिक्षा करते जाओ, ठीक है। बस सहन करना है और पार होते चले जाना है, और भगवान पे विश्वास रखना है। कभी भगवान पे डाउट नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं भगवान के हिसाब ये तो सही नहीं हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। सब हिसाब एकदम सही है, सब हिसाब किताब सही है, क्योंकि हमारी कितनी शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, कि हम विचार कर सकते हैं कि इससे पहले क्या था, क्या हुआ था, और इसके बाद क्या होने वाला है। हमको क्या पता, हम क्या जानते हैं कि क्या हिसाब किताब से ये सब हो रहा है। सारे हिसाब किताब एकदम सही है। ये विश्वास रखिए, ये भावना रख करके भगवान पे बस अटूट विश्वास रख के चलना है, भगवान को पकड़ के रखना है जिंदगी में। केवल भगवान से हम ना छूटे, यही प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। भले और सब चला जाए, लेकिन प्रभु से जो भक्ति है, प्रभु के प्रति जो हमारी भक्ति है, वो भक्ति से हम अलग ना हो जाएं, बस यही प्रार्थना करना चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ जी भरत जी को यह बात समझा रहे हैं कि भरत,
अकारण हम दूसरे को दोष देते हैं, दूसरे को दोष देके क्या फायदा। अकारण हम दूसरे पर क्रोध करते हैं, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। हे तात, बोलते हैं मन में विचार करो इस विषय में। और दशरथ जी सोच सोच जोग नृप नाही, दशरथ जी तो सोचने योग्य नहीं है, राजा दशरथ जी सोचने योग्य नहीं है। यानी राजा दशरथ जी को लेकर के चिंता करना नहीं चाहिए। सोचने योग्य नहीं मतलब क्या है, सोच करने योग्य नहीं माने कि राजा दशरथ जी को लेकर के चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता किसको लेके करना चाहिए, उसका यहाँ लंबा लिस्ट जो है गोस्वामी तुलसीदास जी बता दिया है। पूरा वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उन्होंने बता दिया है कि किन किन विषयों को लेकर के, किन किन बातों को लेकर के चिंता करनी चाहिए। ठीक है, क्या शोचनीय है, क्या अशोचनीय है, ये दोनों बातें जो है यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। शोचनीय क्या है वो बोल देने से अपने आप दूसरा पक्ष स्पष्ट हो जाता है कि क्या शोचनीय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लंबा लिस्ट तैयार किए हैं कि किन विषय में चिंता करनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, कहां पर आपकी चिंता होनी चाहिए। राजा दशरथ जी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो किन विषयों पे चिंता करनी चाहिए, कहां पर चिंता होनी चाहिए। तो कहते हैं सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्मो विषय लय लीना। तो सोचिय, सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद विहीना, जो वेद विहीन ब्राह्मण है। ठीक है, जिसने कभी जीवन में कोई शास्त्र पढ़ा ही नहीं, मूर्ख है वो ब्राह्मण जो कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। तजी निज धर्म, अपने धर्म को त्याग करके विषय लय लीना, विषयों में लवलीन हो गया है। ठीक है, उसको विषयों की चिंता है लेकिन शास्त्रों के चिंतन उससे नहीं हो पाता है। तो ऐसे वेद विहीन ब्राह्मण को लेकर के चिंता करनी चाहिए। वो ब्राह्मण समाज के लिए भार है, वो ब्राह्मण समाज में रहने योग्य नहीं, वो ब्राह्मण सम्माननीय नहीं, क्योंकि उसको है क्या उसके पास। क्योंकि ब्राह्मण का जो मूल धर्म है वो है अध्ययन अध्यापन। वो अध्ययन करे और पढ़ाए, पढ़े और पढ़ाए। अगर यही कर्म उससे नहीं हुआ तो सारे कर्म उसके लिए बेकार है, उससे उसकी पूजा नहीं होती है, उससे उसका मान घटता है, लोग उसको दूसरे नजर से देखते हैं, बोले ये कैसा ब्राह्मण। ठीक है, लोग उसको दूसरे नजर से देखते हैं, ये तो भोगी ब्राह्मण है, ये तो भोग करने में लगा हुआ है, इसको अध्ययन में रुचि नहीं है, शास्त्र श्रवण में रुचि नहीं है, पठन पाठन में रुचि नहीं है, तो और सब कुछ क्या, वर्ण धर्म को तो उसने पालन नहीं किया, तो उसको लेकर के चिंता होनी चाहिए। ऐसा ब्राह्मण समाज के लिए बोझ है, ऐसा ब्राह्मण को समाज में सम्मान नहीं मिलता है, ऐसे ब्राह्मण का स्थान समाज में बड़े निकृष्ट स्थान में होता है। क्योंकि जो वर्ण में है उस वर्ण के धर्म को हम पालन ना करें तो हमारा स्थान नीचे गिर जाता है, लोगों के मन में सम्मान खत्म हो जाता है। तो इसीलिए गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं ऐसे ब्राह्मणों के बारे में सोचना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, ऐसे ब्राह्मणों को लेकर के चिंता करनी चाहिए कि उस समाज का क्या होगा जहां ब्राह्मण लोग वेद विहीन हो गए। तो इसलिए उन ब्राह्मणों को लेकर के चिंता करनी चाहिए। फिर सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। फिर
उस नृपति माने उस राजा, उस क्षत्रिय को लेकर के चिंता करनी चाहिए जो नीति न जाना, जिसको नीति पता नहीं, राजनीति पता नहीं, धर्म नीति पता नहीं, और जिसने जे ही न प्रजा प्रिय प्राण समाना, जिसके लिए अपनी प्रजा प्राण से प्रिय नहीं है, तो उस राजा को, उस क्षत्रिय को लेकर के चिंता करनी चाहिए, है ना। क्षत्रिय को उसकी राजनीति पता होनी चाहिए कि कैसे राष्ट्र की सुरक्षा की जाए, ठीक है, कैसे राष्ट्र का संचालन किया जाए, कैसे राज्य में जो है सारे, वो चाहे दंड, नियम, कर, सब कुछ, ये सारे चीजों को कैसे सुचारू रूप से पालन किया जाए और कैसे अपनी सेना को ठीक रखा जाए, ये सब राजा के नियम धर्म में होते हैं। और राजा अगर ये सब पर ध्यान ना दे तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे राजा को लेकर के चिंता करनी चाहिए, ठीक है। भोगी राजा अगर हो जाए तो उसको लेकर के चिंता होनी चाहिए। सोचिय वयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। बोलते हैं कि उस वैश्य का सोच करना चाहिए, वयसु माने वैश्य, ठीक है, उस वैश्य जो कि कृपण और धनवान है, धनवान होकर के भी बड़ा कंजूस है, वैश्य है, धनवान है, तो धन को उसको भी राष्ट्रहित के लिए लगाना है, अपने परिवार के लिए रखने के बाद उसको राष्ट्रहित के लिए भी धन का प्रयोग करना चाहिए। ये वैश्य के ऊपर ये कर्तव्य है, वैश्य के ऊपर ये दायित्व है, समाज कल्याण में उसको लगाना है, ये वैश्य का कर्तव्य है। तो अगर वो धनवान होकर भी कंजूस हो जाए, वो देश हित में, समाज हित के लिए, समाज कल्याण के लिए धन का प्रयोग ना करे, और जो न अतिथि शिव भगति सुजानो, बोले कि जो बोलते हैं कि अतिथि और शिव की भक्ति में सुजान ना हो, कुशल ना हो, ठीक है, जो भगवान में भक्ति और अतिथि लोगों की सेवा के विषय में बिल्कुल विचार ना करता हो, तो ऐसे वैश्य को लेकर के चिंता होनी चाहिए। समाज में वैश्य लोग अगर ऐसे कंजूस हो जाएंगे, कृपण हो जाएंगे, समाज कल्याण के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, अतिथि सेवा में तत्पर नहीं होंगे, और जब राष्ट्र के मंगल के लिए सोचेंगे नहीं, धन का उपयोग नहीं करेंगे, तो फिर तो राष्ट्र कहाँ जाएगा, है ना। तो इसलिए चिंता का विषय है। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, उन शूद्रों को लेकर के चिंता करनी चाहिए जो ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, विप्र अवमानी, जो ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, और मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, बड़े मुखर है, वाणी जिनके बड़े कठोर है, ऐसे शूद्र जिनकी वाणी बहुत कठोर है, और फिर और ज्यादा बोलने वाला, क्योंकि शूद्र तो सबकी सेवा करने के लिए वो तो सेवा करेगा, अगर ये बहुत बोलने वाला हो जाएगा तो कैसी सेवा करेगा, बढ़ चढ़ के बोलेगा तो कैसी सेवा करेगा। तो ऐसा शूद्र जो बड़ा मुखर हो, मान प्रिय, अगर उसके अंदर आ जाए कि मुझे सम्मान मिले, तो उसके अंदर कहाँ समर्पण भाव होगा, कैसे वो सेवा कर पाएगा, ठीक है। मान प्रिय ज्ञान गुमानी, और कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए तो अहंकारी, ज्ञान के गुमान हो उसमें, तो ऐसे शूद्र को लेकर के चिंता होनी चाहिए। सोचिए पुनि पति वंचक नारी, अब स्त्री का धर्म को लेकर के भी उन्होंने कहा, ऐसी स्त्रियों को लेकर के चिंता होनी चाहिए जो कि बोलते हैं पति वंचक, माने पति को ठगने वाली, ठीक है ना, पति वंचक, पति को ठगने वाली मतलब नहीं जो पति के पॉकेट से पैसा
लेके छुपा लेती है। ठीक है, वो पति को ठगने वाली नहीं, वो तो सारी माताएं करती है लगभग। शायद ही संसार में कोई ऐसी नारी होगी, कोई ऐसी स्त्री होगी जो पति के पॉकेट से पैसा नहीं चुराती होगी। ठीक है, यहाँ पति वंचक माने अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष में रुचि रखती है, उसको कहते हैं पति वंचक। ठीक है, तो ऐसी स्त्री को लेकर के सोच होनी चाहिए। ठीक है, सही में ये इसको सुनते समय कोई एक औरत बोली, हाँ मैं तो कई बार वो ऑफिस से आते हैं जो उनके पॉकेट में चेंज पैसा रहता है मैं निकाल लेती हूँ, तो मैं तो ठगने वाली हुई। मैं बोली नहीं नहीं माता जी, वो तो आप धर्म कर रहे हो, बड़ा धर्म करती हो, पैसा संचय करती हो। जब आपके पति को जरूरत पड़ती है तो आप दे देती हो ना मदद के लिए, तो आप तो बहुत बड़ा धर्म करती हो। इसलिए वो ठगना नहीं है। असली ठगना होता है कि जब अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुष में रुचि रखती है, तो उसको कहते हैं ठगने वाली। और कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, और ऐसी स्त्री जो कि बड़ी कुटिल है, बड़ी कपटी है, और कलह प्रिय, अरे बाप रे, झगड़ेलू। ठीक है, बातों बातों में उलझ जाती है, झगड़ा करती है। ठीक है, नारायण नारायण, मैं नहीं कहना चाहती हूँ इस पे, आप सब लोग समझती होंगी जरूर, मेरे को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ कुछ स्त्रियां तो होती, बाप रे बाप, राम राम राम, है ना, ऐसे और सबके साथ मीठी मीठी बोलेगी, और पतिदेव कुछ बोले तो बस हो गया। एक पति ही उनका महाशत्रु है, उनको छोड़ के और सब लोग अच्छे हैं, और सब लोग अच्छे हैं, एक उनका पति जो है उनका महाशत्रु है। वो कुछ भी करे बस माता जी को पसंद नहीं, कलह प्रिय। जब देखो तब उनके बीच में झगड़ा ही झगड़ा चलता है। मैं तो ऐसे सब घरों में देख देख के हैबिचुएटेड हो गई हूँ, ये तो कलिकाल का लक्षण है, तो इसलिए मैं कहती हूँ ये तो उनके प्रेम की बातें हैं। ठीक है, उनके प्रेम करने का यही तरीका है, कलह प्रिय, बड़े कलह प्रिय, बहुत कलह प्रिय होगी ऐसी स्त्री। इच्छाचारी और स्वेच्छाचारी है, अपने मनमानी करती है, जो मन में आया सो करती है, पति को पूछती नहीं है। बड़े बड़े कोई ऐसे जो है घर गृहस्थी में कोई ऐसे ऐसे जगह डिसीजन लेना हो तो वहां पति की सलाह ले करके करना चाहिए, लेकिन वो अपने इच्छा से खुद निश्चय करती है, खुद डिसीजन लेती है, तो ये है स्वेच्छाचारी, जो मन में आया सो करे। ठीक है, स्वतंत्र अपना जो निश्चय करती है। तो ऐसी पत्नी को लेकर के, ऐसी स्त्री को लेकर के ये चिंतनीय बात है, सोचनीय है। ऐसी स्त्री को समाज में देख करके चिंता करनी चाहिए, ये समाज कहाँ जाएगा अगर समाज में ऐसी स्त्रियां आ जाएगी। ठीक है, तो वो चिंता का विषय है। सोचिय बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। बोले उस बटु माने उस ब्रह्मचारी। ठीक है, अब ये जो है पहले वर्ण धर्म को लेके बोले, उसके बाद बीच में स्त्री धर्म को लेके बोले, उसके बाद आश्रम धर्म को लेके बोले। तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, तो बोले वो ब्रह्मचारी जो अपने व्रत को त्याग करके, ब्रह्मचारी का व्रत क्या है, भिक्षा करके गुरु को लाके देना, गुरु के यज्ञ कर्म के लिए जो जो सब सामग्री चाहिए, जो लकड़ी चाहिए या फूल चाहिए, फल चाहिए, ये सब संग्रह करके लाके देना, गुरु की अनुमति ले करके उसको कुछ करना। कहने का मतलब एक ही लाइन में हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में सबसे बड़ी बात यह होती है कि गुरु आज्ञा का पालन करना। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम किसको कहते हैं, स्टूडेंट लाइफ। अंग्रेजी में अगर हम कहें दिस इज स्टूडेंट लाइफ। ठीक है, जब तक एक शिष्य अध्ययनरत रहता है गुरुकुल आश्रम में गुरु के अधीन, तब तक
जो है उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसकी स्वतंत्रता नहीं है। गुरु जैसे बोलेंगे उसको वैसे करना है। गुरु जिस तरह से निर्देश देंगे, गुरु के निर्देश को उसको पालन करना है। तो इसलिए गुरु आज्ञा को पालन करना यही उसका बड़ा धर्म है। तो जो ब्रह्मचारी गुरु आज्ञा की अवज्ञा करता है, व्रत परिहरई, ब्रह्मचर्य व्रत का परिहार करता है। और एक भी यहाँ पर मनु जी ने मनुस्मृति में यह बात की चर्चा की है कि ब्रह्मचर्य व्रत जब वो ब्रह्मचर्य में है तो तब गुरुकुल आश्रम में जब वो अध्ययन करता है तो उस समय में उसको कभी दूसरी स्त्री के साथ मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, एकांत में स्त्री के साथ मिलना नहीं, बातें नहीं करना, उसके साथ जो है क्या बोलते हैं हंसी मजाक नहीं करना, गुरु स्त्री के साथ हंसी मजाक नहीं करना, गुरु पत्नी के साथ उसको जो है मिलना नहीं, हंसी मजाक नहीं करना, स्त्रियों से अपने आप को दूर रखना। उस समय उसको कंसंट्रेट करना केवल वेद के ऊपर, क्योंकि अगर वो एकांत में स्त्री से मिलता है उसका मन हलचल हो सकता है और उसको अपने अध्ययन से मन हट सकता है। तो इसीलिए यह भी ब्रह्मचर्य व्रत में आता है। मनु जी तो बड़े स्पष्ट रूप से ब्रह्मचर्य व्रत में इस विषय को लेके कि कैसे एकांत में पुरुष स्त्री नहीं मिलना है, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना है, उस ब्रह्मचर्य व्रत में उन्होंने 8 बातें बताई है कि जो नहीं करना है। ठीक है, तब जाके ब्रह्मचर्य व्रत पूरा होता है। तो इस तरह से बोलते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का परिहार करके जो नहीं गुरु आये सो अनुसरई, गुरु की आज्ञा को जो अनुसरण नहीं करता है, जो पालन नहीं करता है, ऐसे ब्रह्मचारी को लेकर के चिंता करनी चाहिए। ठीक है, सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, उस गृहस्थ को लेकर के चिंता होनी चाहिए जो अपने कर्म पथ को त्याग कर दिया है, माने कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दिया है। तो गृहस्थ के कर्तव्य कर्म क्या है? गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य कहा गया है कि उसको पंच महायज्ञ नित्य प्रतिदिन करना है। उसके अंतर्गत उसके आधे से ज्यादा कर्तव्य आ जाते हैं। वो पंच यज्ञ जो पंच महायज्ञ जो कहा गया है उसमें उसके जो है मैक्सिमम कर्तव्य उसी में कवर हो जाते हैं। तो वो पंच यज्ञ क्या है? तो पंच यज्ञ जो है बोलते हैं कि ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म एक नाम वेद का भी है। ठीक है, तो जो गृहस्थ होते हैं उनको ब्रह्म यज्ञ करना। ब्रह्म यज्ञ माने क्या होता है ना, अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, शास्त्र का अध्ययन से ब्रह्म यज्ञ पालन होता है। तो नित्य प्रतिदिन प्रत्येक गृहस्थ को कोई ना कोई शास्त्र का कुछ जो है अध्ययन करना चाहिए। उससे क्या होगा ना, शास्त्र क्या है ना, हम शासन करता है, शास्त्र हमको जो है सही रास्ता दिखाता है। नित्य प्रतिदिन जब हम कुछ अंश शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे तो हमको हमेशा अपना धर्म का ज्ञान मिलता रहेगा, तब हमारा जीवन ट्रैक पर रहेगा, हम ट्रैक से बाहर नहीं होंगे। तो इसीलिए ब्रह्म यज्ञ प्रत्येक गृहस्थ को पालन करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। तो ब्रह्म यज्ञ यानी शास्त्र का अध्ययन, इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, शास्त्र का पठन पाठन, पढ़ो और किसी को सुनाओ, जरूरत पड़ने पे आप जो अध्ययन किए हो उस ज्ञान को आप दूसरों को बांटो, चर्चा करो उसके विषय में। ठीक है, तो ये हुआ ब्रह्म यज्ञ। दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। तो पितृयज्ञ क्या है ना, पितरों को तर्पण देना। ठीक है, नित्य प्रतिदिन प्रत्येक गृहस्थ को पितृयज्ञ करना चाहिए, यानी पितृ तर्पण। ठीक है,
आज ही हमारे स्कूल में एक हमारे टीचर, हाँ, उनके बच्चे की तबीयत बार बार खराब होती है, बहुत ज्यादा खराब होती है, बहुत परेशान रहती है। तो मेरे को आके आज पूछ रहे, बोले अम्मा हम किसी ज्योतिष को दिखाए ना इसके जन्म पत्री, जन्म कुंडली। तो वो देख करके बोले इसके ऊपर पितृदोष है, तो इसके ऊपर पितृदोष है। तो इसका मतलब क्या? मैं बोले उसके पितर लोग उस पर संतुष्ट नहीं है, प्रसन्न नहीं है, इसके ऊपर पितृदोष लगा है। इस जीवात्मा, ये जो जीव आया है उसके ऊपर पितृदोष लगा है, तो पितरों को प्रसन्न करो। बोले क्या करेंगे? बोले नित्य प्रतिदिन तर्पण करना है और नित्य प्रतिदिन पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए। पितरों के आशीर्वाद से वंश चलता है, पितरों के आशीर्वाद से संस्कारी संतान पैदा होती है, संतान संस्कारवान होती है। ठीक है, पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति के परिवार में सुख शांति रहती है। अगर परिवार में सुख शांति नहीं है, उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हमारे पितर लोग प्रसन्न नहीं है। उनकी अप्रसन्नता से परिवार में सुख शांति नहीं। तो इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को, क्योंकि वो गृहस्थ धर्म में है, वो परिवार चलाता है, इसलिए उसको पितृ यज्ञ करना चाहिए। तो पितृ तर्पण, पितरों की पूजा, केवल पितृ तर्पण नहीं, नित्य प्रतिदिन पितृ तर्पण करें और पितृपक्ष में अपने पितरों की पूजा करें, श्राद्ध करें, पिंड तर्पण दें। यह जो है अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। आजकल तो समझते ही नहीं है। मैं बहुत घरों में देखती हूँ, किसी तरह से कोई अगर मर गए, बस वही जो 12-13 दिन के जो कर्म है बस वो कर लिए, उसके बाद और कुछ करते ही नहीं है। ना पितृपक्ष में पालन करते हैं, ना वे लोग तर्पण देते हैं, कुछ भी नहीं करते। ठीक है, बस हो गया, जो वो 13 दिन का कर्म हो गया, उसके बाद समाप्त, और कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है। हो गया, हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया, वे मरे और उनके साथ साथ हम सब गंगा जी में बहा दिया। कोई श्रद्धा नहीं, कोई संस्मरण नहीं उनका। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में विधिवत ये सब कार्यों को किया जाता है। ऐसे विधान दिए गए हैं कि हम कैसे अपनी श्रद्धा से अपने पितरों को प्रसन्न रखेंगे। पितरों की प्रसन्नता से ही व्यक्ति के वंश का कल्याण होता है, वंश चलता है। ठीक है, ये शास्त्रों में कई जगह दी गई है, हर जगह इसकी चर्चा हुई है, हर जगह ये बातें दी गई। तो इसलिए पितृयज्ञ, ठीक है, पितृयज्ञ करना चाहिए। फिर बोलते हैं देव यज्ञ। तीसरा जो कर्तव्य है वो क्या है ना? देव यज्ञ। देवताओं के, देवताओं की प्रसन्नता भी चाहिए। ठीक है, तो देवताओं की प्रसन्नता के लिए क्या है ना? नित्य प्रतिदिन देव कार्य करना है। प्रत्येक गृहस्थ को देवता की उपासना इज अ मस्ट। घर में जो कुल देवता है और फिर अपने इष्ट देवता है, इन सबकी पूजा होनी चाहिए। इसी के चलते हमारे शास्त्रों में बोला जाता है कि गृहस्थ के घर में पंचदेव की उपासना होनी चाहिए। तो उसके अंतर्गत सबके इष्ट आ ही जाएंगे। ठीक है, सूर्य देव, गणेश जी, विष्णु, शिव। अब कोई राम भक्त है तो विष्णु के अवतार हुए, तो हो गए। तो विष्णु, शिव और शक्ति, ये पंचदेव की उपासना गृहस्थों के घर में होनी चाहिए। ठीक है, सूर्य की उपासना होनी चाहिए, गणेश जी की उपासना होनी चाहिए, विष्णु की उपासना होनी चाहिए, शिव जी की उपासना होनी चाहिए, शक्ति की उपासना होनी चाहिए। पंचदेव की उपासना गृहस्थ को पहले पंचदेव की उपासना करनी है। ठीक है, ये नहीं बोलिए बैठ के
कि नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में तो केवल देवी की पूजा होती है, हम लोग नहीं करते हैं, ये पागलपना है, ये वेद विदित नहीं है, ये केवल लोकाचार में हो गया है। वैदिक धर्म के अनुसार पंचदेव की उपासना करनी ही है गृहस्थों को। वैदिक धर्म के अनुसार ये जो है होना देव कार्य, इसको कहते हैं देव पूजा। नित्य प्रतिदिन देव पूजा करनी चाहिए, और साथ साथ समय समय पर जो है हवन क्रिया, उससे देवताओं को आहुति मिलती है। देवता लोग खाते हैं, जब हम लोग अग्नि में आहुति देते हैं उसको देवता लोग ग्रहण करते हैं, वे खाते हैं और वे प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए देव कार्य में दो प्रकार की, एक है उपासना और दूसरा है कुछ हवन क्रिया होनी चाहिए टाइम टू टाइम। विशेष दिनों में हवन कर्म भी गृहस्थों के घर में होना चाहिए, इसको कहते हैं देव यज्ञ। ठीक है, तो ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, उसके बाद भूत यज्ञ या प्राणी यज्ञ कहीं कहीं लिखा जाता है। तो ये भूत यज्ञ या प्राणी यज्ञ का अर्थ क्या होता है ना, ये सब जो है कौवा, गाय, कुत्ता, इन सबको खिलाना चाहिए। चींटी, हाँ, इन सब के लिए थोड़ा थोड़ा जो है अपने घर में जो अन्न बनता है, देखिए गाय को जब खिलाइएगा तो पहला निकालिएगा, जूठा करने से पहले गाय को पहले खिलाया जाता है। खाना जब बनता है तो पहला ग्रास वो गोमाता को दी जाती है, गाय को खाने के बाद नहीं, गोमाता के लिए निकाला जाता है। ठीक है, और सब जो कुत्ता ये सब हुए, आप भले खाना खाने के बाद उनके लिए आप दे सकते हो। ठीक है, तो सारे जो प्राणियों के लिए कहने का अर्थ है कि उन सब की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। हम जब प्रकृति से इतना कुछ लेते हैं तो हमको भी प्रकृति की सेवा करनी चाहिए, तभी प्रकृति में संतुलन बना रहेगा। तो इसलिए इन प्राणियों के लिए कुछ जो है अन्न घर में जो बनता है उसको निकाल देना चाहिए। कौवा खाए, चींटी खाए, ठीक है, कुछ कुत्ता खाए, कुछ गोमाता खाए। मैं एक घर में देखी हूँ, एक गृहस्थ है, बड़े प्यार से वो रोज एक रोटी और एक केला, बोलते हैं सूखी रोटी कैसे खिलाएंगे गोमाता को, तो एक रोटी उसके साथ एक केला, वो जो है गाय को बड़े प्यार से खिलाएंगे। उनके घर में मैं गई हुई थी, मैं देखी इतना बढ़िया केला रखा गया है। ठीक है, पीले पीले इतना बढ़िया बढ़िया केला सब लेके आए बाजार से और लेके आके रख दिए, रख के बोलते हैं गोमाता के लिए अभी 1 हफ्ता के लिए हो जाएगा। बोले समझ नहीं पाई, इतना बढ़िया केला। हाँ, बोलते गोमाता के लिए। मैं बोली कि आपने गोमाता क्यों बोले? बोले हाँ तो गाय के लिए है ना, गोमाता की व्यवस्था करनी होती है, तो डेली जो है हम खिलाते हैं, एक फल एक अन्न। ठीक है, तो ऐसी तो गाय को भी खिलाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं प्राणी यज्ञ या भूत यज्ञ। ठीक है, और उसके बाद होता है क्या ना, नर यज्ञ। नर यज्ञ, नर यज्ञ माने मनुष्यों के प्रति आपको अपना कर्तव्य करना है। तो कैसे ना, जो अतिथि रूप से आपके घर में पहुंचे उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न रखो, उनको खिलाओ पिलाओ, सत्कार करके उनको छोड़ो। या आपके दरवाजे पे अगर कोई भिखारी भूखा आदमी पहुंचा, उसको आप में सामर्थ्य है तो आप जरूर उसको खिलाइए दीजिए। ऐसे करके जो लोग नीडी है, ठीक है, उनको खिला करके उनकी भूख मिटा के आपको नर यज्ञ करना चाहिए। तो इस प्रकार से गृहस्थ को इतने सब के बारे में सोचना है। खैर देवी यज्ञ में आपको कुछ खास नहीं करना है। ठीक है, ब्रह्म यज्ञ में आप तो पढ़ेंगे, हाँ, ये नहीं आया कहां से ना, जहां पर आता है कि भूत यज्ञ और नृ यज्ञ। कुछ प्राणियों को खिलाइए, नित्य प्रतिदिन आप जो अन्न बनाते हैं उससे कुछ प्राणियों के लिए निकाल दीजिए। और आपके दरवाजे पे कोई भूखा आदमी अगर आया किसी दिन,
या जब कभी अतिथि आपके घर में पहुंचते हैं उनका सत्कार कीजिए, उनका जो है आप उनको अन्न भोजन करा के उनको प्रसन्न कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है एक ये हुआ। उसके बाद जो है कहते हैं कि गृहस्थ के ऊपर 3 प्रकार के ऋण है। ठीक है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, ये 3 प्रकार के ऋण है उसके ऊपर। तो पितृ ऋण, पिता माता हमारे लिए इतना कुछ किए हैं, है ना, तो पितरों की देन है, जो कुछ भी उनकी रखी हुई संपत्ति, उनकी दी हुई चीजें, है ना, हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हमारे भी पितरों के प्रति कर्तव्य है, तो हम पितरों को प्रसन्न रखें। ठीक है, पिता माता को भी प्रसन्न रखें, तो पितृ ऋण। दूसरा देव ऋण, तो देव ऋण देवताओं के। ठीक है, देवताओं के कारण ही, देवताओं के दया से, उनके आशीर्वाद से सब कुछ हमको प्राप्त हुआ है, तो इसलिए निश्चित रूप से हमको देव कार्य करना चाहिए। ऋषि ऋण, ठीक है, ऋषियों की देन है कि आज हम लोगों को ऋषि परंपरा से जो भी थोड़ा बहुत सीखने को मिला, ज्ञान मिला, तो इसलिए हमारा धर्म है कि हम उनके दिए हुए शास्त्रों का अधिक से अधिक अध्ययन करें और उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, दूसरों को बांटे उस ज्ञान को, तो इससे ये ऋण मिटता है। ठीक है, सो देव ऋण, ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण प्रत्येक गृहस्थ के ऊपर है। तो इसलिए इन सारे अनुष्ठानों से उसके ऋण भार कम होता है। ठीक है, तो ये जो है गृहस्थों का कर्तव्य है, और कभी उसको दान धर्म आदि को त्याग नहीं करना चाहिए। बोलते हैं पंच महायज्ञ को गृहस्थ कभी नहीं त्याग कर सकता, उसको हमेशा करना। पंच महायज्ञ को कभी त्याग नहीं कर सकते, ये त्याज्य नहीं है, इसको हमेशा करते रहना चाहिए। तो ये हुआ उसका कर्म। सोचिय जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग, और उस तरह के जति मतलब सन्यासी को लेकर के चिंता करनी चाहिए, जो कि प्रपंचरत, ऐसा सन्यासी जो प्रपंच में रमा हुआ है। ठीक है, ये विषय मैं संसार में जो रमा हुआ है वो कैसा सन्यासी। ठीक है, जो सन्यासी विषयों में रमा हुआ है, जो सन्यासी के अंदर बड़े बहुत भोग इच्छा है, तो उसको लेके चिंता होनी चाहिए। विगत विवेक विराग, जिसके वैराग्य विवेक विगत खत्म है, जिसके अंदर ना विवेक दिखता है ना वैराग्य दिखता है, खाली वेशभूषा धारण कर लिया है, सन्यासी अपने को कहलाता है, ऐसे सन्यासी को लेके चिंता होनी चाहिए। ऐसे सन्यासी को लेके चिंता होनी चाहिए। वैखानस सोई सोचई जोगु तब विहाई जेहि भावई भोग, बोले उस वानप्रस्थ, वैखानस माने वानप्रस्थ, ठीक है, उस वानप्रस्थ को लेकर के चिंता होनी चाहिए कि जिसने तपस्या को छोड़कर जो भोग को सोचता है। वानप्रस्थ जो है वो सारे भोग को त्याग करके अकेले रहे, कम से कम विषय वस्तु का व्यवहार करें, तपस्यामय जीवन होता है, सरल खाद्य खाएं, सरल भोजन करें। ठीक है, चातुर्मास्य धर्म का पालन करें, ये सब जो है ये वानप्रस्थ का लक्षण है। तो जो ये तपस्या का पालन नहीं करता है तो उस वानप्रस्थी को लेके चिंता करनी चाहिए। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, और बोलते हैं जो चुगलखोर है उसको लेके चिंता होनी चाहिए, और जो अकारण क्रोधी, बिना कारण जो क्रोध करता है उसको लेके चिंता होनी चाहिए। इसका मतलब कारण को लेके तो मुनि ऋषि भी क्रोध किए हैं,
ठीक है, कोई विशेष कारण हो उसको लेके तो मुनि ऋषि लोग भी क्रोध किए हैं, लेकिन अकारण क्रोधी जो है ना दोष है, बिना कारण के क्रोध करें। ठीक है, वैसा कोई विशेष कारण नहीं है लेकिन क्रोध आ जावे उनके मन में, तो ऐसे अकारण क्रोधियों को लेके चिंता करनी चाहिए। जननी जनक गुरु बंधु विरोधी, और जो जननी जनक माता पिता गुरु मित्र के विरोधी हैं, ऐसे लोगों को लेकर के चिंता होनी चाहिए। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। बोले सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो कि पर अपकारी, जो दूसरों के अपकार करता है, और निज तनु पोषक, जो अपने शरीर का पोषण करता है, निर्दय भारी, जो निर्दय है, बड़ा निर्दय व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को लेकर के चिंता होनी चाहिए। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरि जन होई। बोलते हैं जो हर प्रकार से छल नहीं त्याग करता है, और हरि भक्त, हाँ, वो बोलते हरि भक्त का नहीं होता और छल नहीं त्याग करता, ऐसे व्यक्ति को लेकर चिंता होनी चाहिए। ठीक है, तो सोचनीय नहीं कौशल राहु। अब वशिष्ठ जी इतने सारी बातें समझाने के बाद बोलते हैं कि बेटा भरत, इसलिए कौशलाधीश दशरथ जी को लेकर के चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी बातें वे पालन किए हैं, वर्ण धर्म को निभाए हैं, आश्रम धर्मों को निभाए हैं, पत्नियों के प्रति भी अपने धर्म को निभाए हैं, पुत्रों के प्रति अपने धर्म निभाए हैं, देशवासियों के प्रति अपने धर्म निभाए हैं, इसलिए उनको लेकर के क्यों चिंता करते हो? उनकी गति तो, उनको तो सदगति प्राप्त हुई है, इसलिए उनको लेकर के चिंता तुमको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनको लेकर के तुम चिंता मत करो। भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, उनके प्रभाव तो भुवन चारि दस, चतुर्दश, तो चतुर्दश भुवन में उनके प्रभाव विदित है सबको, इसलिए उनको लेकर के चिंता मत करो। तुम्हारे पिता दशरथ जी को लेके तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए। भयो न अहै न अब होनी हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। बोले तुम्हारे पिता जैसा राजा ना कोई हुआ है, ना अभी कोई है, ना कभी होगा भी भविष्य में। इसलिए भरत तुम चिंता मत करो दशरथ जी को लेकर के, उनकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि वैसे राजा ना कभी हुआ है, ना कभी होगा, न भूतो न भविष्यति, और ना कोई है भी अभी ऐसा राजा। उनकी चिंता छोड़ो। विधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सब तुम्हारे पिता के गुण गाथा करते हैं, गुणगान करते हैं, इसलिए दशरथ जी को लेकर के तुमको चिंता नहीं होनी चाहिए। तुम अपने मन की चिंता को त्याग कर। कहु तात कही भांति को, करहि बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। कहो भरत, उनकी बड़ाई किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार कोई करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे 4 पुत्र हैं। ठीक है, ऐसे जिनके 4 पुत्र हैं, तो उनकी बड़ाई कैसे हम करेंगे, उनकी प्रशंसा कैसे करेंगे, और उनको लेके चिंता तुम करते हो? मत करो उनकी चिंता, वे तो मुक्त हो गए, उनकी चिंता मत करो। दूसरे विषय को लेके चिंता करो, तुम चिंता अपने माँ को लेके करो। ठीक है, पिता को लेके चिंता मत करो, अपनी माता को लेके चिंता जरूर करो। तो इस तरह से वशिष्ठ जी समझाए, और समझा करके उन्होंने यह भी राजा के विषय में उन्होंने बहुत, यहाँ पर राजा के स्मरण करते हुए उन्होंने राजा के विषय में बड़े अच्छी बातें सुनाते हैं, जिसको हम लोग अगले सत्संग में सुनेंगे। ठीक है,
लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आज ये प्रसंग को समाप्त करती, लेकिन ये होगी नहीं। अगले सत्संग में हम लोग देखेंगे। कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। हरि ओम नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।